प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान को दुआ और बद्दुआ कब लगता है? फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, इंसान को दुआ और बद्दुआ उसके कर्मों पर लगता है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि प्रत्येक इंसान को लगता है कि वह दूसरे के प्रति अच्छा कर्म कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति दुआ दे रहा है कि बद्दुआ, यह तो वही बता सकता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे रामनाथ, आप कहना क्या चाहते हैं? अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कृपया आप इसे ध्यान से सुने। आइए कहानी का आगाज करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ और उनकी पत्नी सेठानी रहा करते थे। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्होंने कभी भी दान पुण्य या धार्मिक कार्यों में अपना हाथ नहीं खोला था। उनके जीवन में दान पुण्य का कोई स्थान नहीं था, ना ही उन्होंने कभी किसी को कुछ दान किया था और ना ही उनके यहाँ कोई खाने वाला था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। जिस स्थान पर सेठ की हवेली थी वहीं के पास एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ पर एक खूबसूरत चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। एक चिड़िया के दो प्यारे बच्चे थे। वह चिड़िया हर दिन गाँव में जाकर दाना पानी छुपती और फिर अपने घोंसले में लौट आती ताकि अपने नन्हे बच्चों को खाना खिला सके। वह चिड़िया अक्सर एक अमीर सेठ के घर भी जाती, पर वहाँ उसे कभी भी दाना नहीं मिलता और वह आगे बढ़ जाती। चिड़िया सोचती कि इस सेठ की हवेली तो पूरे गांव में सबसे बड़ी है और वह बहुत धनवान भी है, फिर भी वह कभी दान नहीं करता, ना किसी साधु को भिक्षा देता है, ना धार्मिक कार्यों में सहयोग करता है, ना किसी बेसहारा इंसान या जीव जंतु की मदद करता है और ना ही पक्षियों के लिए दाना डालता है। यह सेठ तो बहुत ही मतलब ही है। एक दिन चिड़िया सवेरे अपने घोंसले से उड़ी और सेठ की हवेली पर जाकर बैठ गई। जब चिड़िया सेठ की हवेली पर बैठी तो सेठ और सेठानी आपस में बातचीत कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतनी संपत्ति है कि पूरे गांव के लोग हमें नगर सेठ कहते हैं। हमें धन की कोई कमी नहीं है, पर इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई बेटा नहीं है, यह धन किसके लिए है? तब सेठ ने अपनी सेठानी से कहा कि सेठानी, इसमें मेरा क्या दोष है? हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी है, शायद हमारी किस्मत में बेटे का होना नहीं है। सेठ ने आगे कहा कि हम जब तक जीवित हैं इस धन का उपयोग कर लेंगे और बाद में जिसकी किस्मत में होगा वही इस संपत्ति का उपयोग करेगा। दोनों पति पत्नी ऐसी बातें कर रहे थे और चिड़िया बड़े ध्यान से सुन रही थी। चिड़िया ने सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनी और फिर वहां से उड़ गई और अपना खाना चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली गई। अब चिड़िया रोज सेठ के घर जाने लगी और उनकी बातें सुनने लगी। सेठ की पत्नी जो सेठानी थी वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और उसके दिल में दया और धर्म भी था। जब सेठानी ने रोज उस चिड़िया को देखा तो धीरे धीरे उसे चिड़िया से लगाव हो गया। सेठानी चुपके से उस चिड़िया को दाना देती रहती और चिड़िया भी उन्हें चुगता रहता। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिड़िया सोचने लगता है कि सेठानी कितनी अच्छी है, वह मुझे दाना भी खिलाती है, पर उनके घर में कोई पुत्र नहीं है। फिर चिड़िया सोचता है कि क्या किया जाए जिससे सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो। चिड़िया सोचता है कि एक महिला का जीवन तब पूर्ण होता है जब वह माँ बनती है और महिला को सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब वह माँ बनती है। इसी सोच में डूबकर चिड़िया दुखी हो जाता है और सोचता है कि यह सेठानी इतनी दयालु है, रोज मुझे दाना खिलाती है, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ जिससे उनके घर पुत्र का जन्म हो। एक दिन चिड़िया के मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं महादेव के पास जाऊं और उनसे सेठानी के लिए प्रार्थना करूं।
यह सोचकर चिड़िया अपने पत्नी से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें समय पर खाना खिलाना। यह कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाता है। वह दिन रात उड़ता है, बहुत परिश्रम करता है, भूखा प्यासा उड़ता रहता है और अंत में लाश पर्वत पर पहुँच जाता है जहाँ महादेव और पार्वती रहते हैं। चिड़िया उड़ता हुआ माता पार्वती के चरणों में जा गिरता है। जैसे ही वह चिड़िया माता पार्वती के पैरों में गिरती है, वह मूर्छित हो जाती है। माता पार्वती उसे अपने हाथों में उठा लेती है और उसे होश मिलाती है। वे चिड़िया से पूछती है कि तुम कहाँ से आई हो, तुम काफी परेशान लग रही हो। तब चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि मैं बहुत दुखी हूँ और दूर से आई हूँ, मेरे अपने से नहीं बल्कि किसी और के दुख से मैं बहुत दुखी हूँ। इस पर माता पार्वती कहती है कि तुम मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। फिर चिड़िया कहती है कि मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनके कोई संतान नहीं है और वह सेठानी बहुत भोली है, कृपया उन्हें एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया यह कहकर माता पार्वती से प्रार्थना करती है और फिर से बेहोश हो जाती है। माता पार्वती फिर से चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद चिड़िया होश में आती है और तब माता पार्वती उसे कुछ दाना पानी खिलाती है और चिड़िया से कहती है कि तुम परेशान ना हो, बस कुछ समय में देवों के देव महादेव आ जागेंगे, उसके बाद हम महादेव से वार्तालाप करेंगे। फिर कुछ समय पश्चात महादेव अपनी समाधि से उठते हैं। माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर महादेव के पास जाती है और महादेव से कहती है, हे प्रभु, गांव में एक सेठ और सेठानी निवास करते हैं, क्या उनके भाग्य में पुत्र है या नहीं। इस पर महादेव गहन ध्यान में जाकर देखते हैं और बताते हैं कि पार्वती, उनके भाग्य में पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती है, हे प्रभु, अगर उनके भाग्य में पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना होगा। फिर महादेव कहते हैं, हे प्रिय पार्वती, तुम क्यों जिद करती हो, अगर उनके भाग्य में पुत्र नहीं है तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूँ। लेकिन माँ पार्वती अडिग रहती है और कहती है, यह चिड़िया पृथ्वी लोक से आई है और यह उम्मीद लेकर आई है कि हम इसकी मदद करेंगे। इस उम्मीद में इसे खाली हाथ वापस नहीं जाने देना चाहिए। पार्वती की बात सुनकर महादेव कहते हैं, ठीक है पार्वती, तुम्हारी हर जिद को मैं मानता हूँ, अगर तुम कहती हो तो हम सेठ सेठानी को पुत्र देंगे। लेकिन महादेव ने यह भी कहा कि सेठ सेठानी दान धर्म नहीं करते, पुण्य के काम नहीं करते, ना ही कोई पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं, वे नास्तिक हैं। लेकिन अगर वे पुत्र प्राप्ति के बाद धार्मिक हो जाएं, तो हम उन्हें पुत्र देंगे। उन्हें दान धर्म करना होगा, मंदिर जाना होगा, भिक्षु को भिक्षा देना होगा। तब चिड़िया ने कहा कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि सेठ सेठानी धार्मिक कार्य करे। महादेव ने तब तथास्तु कहा और चिड़िया ने उन्हें प्रणाम किया और अपने घोंसले की ओर उड़ गई। न महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और सेठ सेठानी बहुत खुश हुए। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल पाकर बहुत खुश हुई। वह चिड़िया बहुत खुश होती है और सोचने लगती है कि यह तो गांव का सबसे अमीर व्यापारी है। जब यह व्यापारी अपने बेटे को स्वादिष्ट खाना खिलाएगा तो कुछ टुकड़े नीचे गिरेंगे जो हमें भी मिलेंगे। इस ख्याल से चिड़िया बहुत प्रसन्न होती है। धीरे धीरे व्यापारी का बेटा बड़ा होता जाता है। एक शिवरात्रि गुजर जाती है, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी भी। जब पांचवी शिवरात्रि आने वाली होती है तब चिड़िया बहुत चिंतित और दुखी हो जाती है। वह सोचती है कि सेठ का बेटा अब 5 साल का हो गया है, लेकिन यह सेठ और उसकी पत्नी अभी तक कोई दान पुण्य नहीं करते हैं, ना तो मंदिर जाते हैं और ना ही किसी को भिक्षा देते हैं। वे दोनों कोई भी पुण्य का काम नहीं करते हैं। इस बात को सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। वह सोचती है कि अगर यह लोग दान पुण्य करना शुरू नहीं किए तो उनके बेटे की मृत्यु जल्द हो सकती है। इस ख्याल से चिड़िया बहुत दुखी और चिंतित हो जाती है। वह सोचती है कि मैं सेठ और उसकी पत्नी को कैसे समझाऊं, वे मेरी भाषा तो समझ नहीं सकते और मेरे इशारे भी नहीं पहचान सकते। अब मैं क्या करूं? यही सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। उस समय तक चिड़िया के छोटे बच्चे बड़े हो गए थे। चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि अब तुम सब अपना ध्यान रखना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। और फिर वह अपने घोंसले से उड़ गई और सीधे कैलाश पर्वत की तरफ चली गई। वहाँ
पहुंचकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिर पड़ी। माँ पार्वती ने चिड़िया को हाथ में उठाया और पूछा, चिड़िया अब क्या परेशानी है? जैसा तुमने कहा था वैसा हो गया है। सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है, फिर तुम क्यों लौट आई हो? तब चिड़िया ने माँ पार्वती से कहा, मैया सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन मैं उन्हें सत्य के मार्ग पर नहीं ला सकी। मैं उन्हें नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाई और ना ही उनसे धर्म का काम करवा सकी। वे दोनों अभी भी वैसे ही है, ना मंदिर जाते हैं, ना दान धर्म करते हैं, ना ही भगवान शिव का भजन करते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि अगर ऐसा है तो उनका पुत्र अल्पायु होगा। या सुनकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिर पड़ी और अपने सिर को पीटने लगी, कहने लगी, मैया ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया जानती थी कि जब पिता से कुछ मांगना हो तुम माँ के चरणों में गिर जाओ, अगर माँ को मना लिया जाए तो पिता खुद बखुदा संगीत पर वे मेरी भाषा और इशारों को नहीं समझ पा रहे, मैं अब क्या करूं? फिर चिड़िया कहती है, माँ अगर आप और भोले बाबा वहां जाकर सेठ और सेठानी को सही राह दिखाएं तो यह बहुत अच्छा होगा। इस पर माँ पार्वती और भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है चिड़िया, हम जल्द ही सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचेंगे। चिड़िया कैलाश पर्वत से अपने घोंसले में लौट आती है। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती साधु का वेश धारण करके सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं। वे सेठानी से कहते हैं, माँ हमें बहुत तेज भूख लगी है, कृपया हमें भोजन कराइए, अगर आप हमें भोजन नहीं कराएंगे तो हम आपको श्राप दे देंगे। सेठानी हाथ जोड़कर कहती है, बाबा कृपया मुझे श्राप मत दीजिए, हम आपको अवश्य भोजन कराएंगे। तब सेठानी भेष बदले भगवान शिव और माता पार्वती को घर के अंदर ले जाती है और उन्हें स्वादिष्ट पकवान खिलाती है। इस दौरान सेठानी का छोटा बेटा इधर उधर घूमता है, कभी रोटी लाकर देता है, कभी सब्जी, कभी मिठाई लाकर देता है। यह देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती है और सोचती है कि यह देवों के देव महादेव का प्रसाद है, इसलिए इतना चंचल है। जब सेठानी भेष बदले माँ पार्वती और महादेव भोलेनाथ को भोजन करा देती है, इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती उनके घर से विदा होने लगे। तभी सेठ और उनकी पत्नी आए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि अगर हमसे सेवा में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें, पर कृपया शाप ना दे। फिर भगवान शिव ने उत्तर दिया कि तुम दोनों ने कई गलतियां की हैं और अभी भी कर रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे पुत्र पर बड़ा संकट में आएगा और वह जल्द ही इस दुनिया को छोड़ देगा। इस पर सेठ और उनकी पत्नी साधु के वे में आए भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े और उपाय पूछने लगे कि अब हम क्या करें, हमें बुढ़ापे में पुत्र मिला है। और वे कहते हैं कि साधु बाबा हम वैसा ही करेंगे। फिर भगवान शिव सेठ और सेठानी से कहते हैं कि जो बच्चा तुम्हारे घर में खेल रहा है वह तुम्हारे कर्मों का नहीं बल्कि एक चिड़िया की भेंट है जिसने कैलाश पर्वत तक उड़ान भरी और महादेव और पार्वती से तुम्हारे लिए पुत्र की प्रार्थना की। उस चिड़िया की प्रार्थना का फल है कि आज तुम्हारे घर में एक पुत्र है। तब सेठ और सेठानी पूछते हैं, वह चिड़िया कौन है? उसी समय वह चिड़िया आती है और महादेव और पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय श्रोताओं, वह दिन शिवरात्रि का था जिस दिन महादेव और पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए थे। सेठ और सेठानी के घर में भगवान शिव और माता पार्वती ने अपना दिव्य रूप धारण किया। उन्होंने सेठ और सेठानी को दर्शन दिए और चिड़िया का कर्म सफल हुई। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस प्यारी सी कहानी को एक जंगल में एक झील थी और उस झील के पास एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। उसी जंगल के पास एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का सदा दान धर्म करने वाला एक दयालु इंसान रहता था। वह व्यक्ति इतना दान करता था कि दान करने से पहले अपने मुंह में एक निवाला तक नहीं डालता था, यहाँ तक कि वह पानी भी नहीं पीता था जब तक किसी को दान नहीं कर देता। दूर दूर से साधु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आया करते थे। सभी भिखारियों को अच्छी तरह पता था कि अगर वे उस घर में जाएंगे तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। सभी
साधु वहाँ पर दान लेने के लिए आते थे। रोजाना भिक्षा मांगने वालों की लाइन लग जाती थी। वह व्यक्ति सभी भिखारियों को बड़े प्रेम से भिक्षा देता था और सभी साधु उस व्यक्ति के लिए दुआएं करते थे। एक दिन वह दयालु व्यक्ति अपने सभी कामों को निपटा कर जंगल की ओर चल देता है। जब वह व्यक्ति जंगल में पहुँचता है तो उसे एक झील दिखाई देती है और वह पानी पीने के लिए वहाँ जाता है। झील के पास पहुँचते ही उसकी नजर एक नहाती हुई युवती पर पड़ती है। तो उसे दूर से समझ नहीं आता कि वह इंसान है या जानवर, इसलिए वह ध्यान से देखने लगता है। फिर भी जब उसे स्पष्ट नहीं होता तो वह नजदीक जाकर देखता है और पाता है कि एक सुंदर युवती स्नान कर रही है। वह कुछ देर उसे निहारता है, फिर वापस जाने लगता है। तभी नहाने वाली युवती उसे श्राप देती है। वह कहती है कि वह उसी क्षण कुत्ता बन जाए और वह व्यक्ति कुत्ता बन जाता है। यह सारा दृश्य कबूतर और कबूतरी अपनी आंखों से देख रहे थे। वे देखते हैं कि उस महिला ने उस आदमी को श्राप दिया और वह कुत्ता बन गया और फिर भौंकते हुए वहां से चला गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, अब वह महिला अपने वस्त्र धारण कर अपने घर की ओर चल देती है। वहीं दूसरी ओर वह व्यक्ति जिसे उसने कुत्ता बना दिया है भगता हुआ जा रहा था। अब वह कबूतर और कबूतरी इस दृश्य को निहार रहे थे। तब कबूतरी ने अपने पति कबूतर से पूछा कि प्रिय, मुझे यह समझ नहीं आता कि दुआ में अधिक शक्ति होती है या बद्दुआ में। कबूतर ने कहा कि जिस व्यक्ति को इस महिला ने कुत्ता बना दिया है वह बचपन से ही दान पुण्य करता रहा है। बचपन में उसने ना जाने कितने पुण्य किए होंगे, इसलिए उसके खाते में दुआओं का अंबार लगा होगा। उसके खाते में दुआओं की इतनी संपत्ति होगी कि वह संभाल नहीं पाएगा। इतने लोगों की दुआएं उसके साथ हैं, लेकिन फिर भी एक बद्दुआ से वह कुत्ता बन गया है। तब कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है कि प्रिय, तुम्हारी बात सच है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें पता चलेगा कि दुआ और बद्दुआ में से किसमें अधिक शक्ति होती है। फिर कबूतर कहानी शुरू करता है और कबूतरी बहुत ध्यान से और गौर से सुनती है। कबूतर बताता है कि प्रिय, एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह व्यापारी इतना क्रूर था कि कभी भी किसी साधु को दान नहीं देता था और जब भी कोई साधु उसके दरवाजे पर आता तो वह उसे पीटता और गालियां देकर भगा देता था। एक साधु रोज उस व्यापारी के दरवाजे पर आता था। व्यापारी उस साधु को रोज गालियां देता और कभी कभी मारता भी था, लेकिन फिर भी वह साधु रोज उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आता रहता था। एक दिन की बात है, उस साधु की पत्नी बीमार पड़ जाती है और वह गर्भवती भी होती है। तब वह साधु दूर भिक्षा मांगने नहीं जाता और उसी व्यापारी के दरवाजे पर आ जाता है। जब व्यापारी उस साधु को देखता है तो पहले तो गालियां देता है, लेकिन जब साधु वहां से नहीं हटता तो व्यापारी उस पर पत्थर फेंकता है जो साधु को लग जाती है। कबूतर आगे कहता है कि जब पत्थर साधु कोलती है तब भी वह साधु कोई श्राप नहीं देता है। वह कहता है, महादेव आपका भला करे। यह कहकर वह अपने सिर को पकड़ता है और आगे बढ़ जाता है। उस साधु भिक्षुक का सिर खून से लथपथ हो जाता है और वह अगले घर में भिक्षा मांगने निकल पड़ता है। वह पूरे दिन भिक्षा मांगता है पर उसे केवल एक ही घर से एक रोटी मिल पाती है। उस साधु भिक्षुक का एक नियम था कि चाहे कोई उसे भिक्षा दे या ना दे, वह सभी के प्रति एक ही बात कहता था, महादेव आपका भला करे। चाहे कोई उसे गाली दे या मारे, वह कभी बद्दुआ नहीं देता था, बल्कि केवल यही कहता था, महादेव आपका भला करे। अगले दिन वह भिक्षुक फिर उसी सेठ के दरवाजे पर जाता है और भिक्षा की याचना करता है। सेठ उसे देखकर फिर गालियां देने लगता है और जब वह नहीं हटता तो सेठ उस पर पत्थर फेंकता है, जिससे उसके सिर पर चोट लगती है और खून बहने लगता है। फिर भी वह साधु भिक्षुक केवल यही कहता है, महादेव आपका भला करे, और वहां से आगे बढ़ जाता है। फिर कबूतर अपनी पत्नी से कहता है कि जब सेठ उसे देखता है तो सोचता है कि मैंने इसे 2 बार मारा है, कल भी पत्थर से मारा था और आज भी, लेकिन फिर भी यह साधु भिक्षुक रोज मेरे द्वार पर आता है। पिटाई खाने के बावजूद वह मुझे आशीर्वाद देकर चला जाता है, कहता है कि महादेव आपकी रक्षा करे। फिर कबूतर कहता है कि प्रिय, उसके बाद वह सेठ उस साधु का अनुसरण करता है। वह इस रहस्य को जानना चाहता था कि यह साधु पिटाई के बाद भी कोई गाली क्यों नहीं
देता कोई बद्दुआ क्यों नहीं देता, वह सिर्फ आशीर्वाद देकर जाता है। कहता है कि महादेव आपका भला करे, मैंने इसे इतनी गालियां दी हैं, इसके सिर पर पत्थर मारा है, लेकिन फिर भी यह मुझे आशीर्वाद देकर जा रहा है। अब इस रहस्य को जानने के लिए वह सेठ उस साधु के पीछे पीछे चल देता है। जिस ओर भी वह साधु जाता उसके पीछे पीछे वह सेठ भी जाता। साधु दिन भर भीख मांगता तो दिन भर वह सेठ भी उसके पीछे पीछे फिरता रहता। शाम को जब वह साधु अपने घर जाता है और अपनी झोपड़ी में प्रवेश करता है तो वह सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। वह घर के बाहर छिपकर खड़ा हो जाता है। जब वह साधु अपनी झोपड़ी में प्रवेश करता है और अपनी पत्नी को एक रोटी देता है, जब उसकी पत्नी एक रोटी देखकर कहती है, पिया जी क्या आज सिर्फ एक ही रोटी मिली है, तो वह साधु अपनी पत्नी से कहता है, प्रिया हर कोई तो भिक्षा नहीं देता, कुछ लोग तो गालियां देते हैं, कुछ पत्थर मारते हैं, कुछ दयालु होते हैं जो भिक्षा दे देते हैं, कुछ दूध कार कर भगा देते हैं और कुछ कहते हैं कि कमा के क्यों नहीं खाता, इसलिए जो मिलता है मैं वह लेकर आता हूँ। उसकी पत्नी देखती है कि उसके पति के सिर से खून बह रहा है और पूछती है, तुम्हारे सिर से यह रोज खून क्यों बहता है? तो वह साधु कहता है, प्रिय इस गांव में एक सेठ है जो मुझे पत्थर मारता है और यह खून उसी के पत्थरों की वजह से बह रहा है, फिर भी मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, सिर्फ दुआएं देता हूँ। फिर वह साधु अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय कुछ समय पहले हम भी बहुत अमीर थे, लोग हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते थे, हमारे नौकर चाकर थे, सब कुछ था, हम भी नगर के सेठ थे, लेकिन जब लोग हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते थे हम उन्हें धुतका कर भगा देते थे, मारपीट कर भगा देते थे। उन भिखारियों की बद्दुआ लगी है जिसकी वजह से आज हम खुद साधु बन गए हैं और वे स्वयं भीख मांग रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि जो हमने सहा है वह किसी और को सहना पड़े, इसीलिए मैं कभी किसी को बधुआ नहीं देता। कबूतर आगे बताता है कि वह सेठ छिपकर यह सब सुन रहा था। वह साधु अपना पूरा नाम और पता बताता है। जिस समय वह नगर का सेठ था उस समय उसकी बहुत इज्जत थी, वह बहुत बड़ा सेठ था, पर आज वह साधु बनकर भीख मांग रहा है। उन सभी घटनाओं को सुनकर वह सेठ चुपचाप अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब होता है तो वह साधु फिर उसी सेठ के दरवाजे पर पहली भीख मांगने जाता है और भीख की गुहार लगाता है। तब वह सेठ उस साधु के पास आता है और उससे माफी मांगता है। उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, हमेशा तुम्हें गालियां दी हैं, तुम पर पत्थर फेंक कर तुम्हें यहाँ से भगाने की कोशिश की है, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो। तब वह सेठ उस साधु से माफी मांगता है और अपने पापों का प्रायश्चित करता है और वह साधु भिक्षा पाकर अपने घर चला जाता है। अब वह धनी व्यक्ति उस साधु के घर पर उसकी जरूरत से अधिक सामान नियमित रूप से भेजने लगा। धीरे धीरे उसने साधु को कुछ धनराशि भी देने लगा और इस प्रकार धीरे धीरे उस साधु की स्थितियां सुधरने लगी। जब उसकी हालत में सुधार हुआ तो उसने फिर से अपना व्यापार शुरू करने का विचार किया, वही व्यापार जो वह पहले किया करता था। एक समय में वह गांव का सेठ था, बहुत धनी था। फिर उसने सोचा कि अब उसकी स्थिति काफी अच्छी हो चुकी है और उसे अब भीख नहीं मांगनी चाहिए, उसे अपना वही पुराना व्यापार फिर से शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे उसने अपने व्यापार को पुनः आरंभ किया और धीरे धीरे वह फिर से बहुत धनी बन गया। वह साधु से धीरे धीरे एक बार फिर धनी बनता गया और इस तरह वह साधु धीरे धीरे एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। एक दिन जब वह साधु धनवान बन जाता है, फिर भगवान शिव कहते हैं, हमेशा दुआएं लेने की कोशिश करें, किसी की बद्दुआ नहीं, हमेशा नेक काम करें और हमेशा जीव जंतुओं की मदद करें ताकि दुआएं मिले। फिर भगवान शिव कहते हैं, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।